औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान में चल रहे थे ग़ज़वा उहद के बारे में आयात को चला रहे थे हम। और ग़ज़वा उहद के बारे में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ तो मुसलमान हौसला हर बैठे उस पर मुसलमानों को तंबीह की जा रही थी। वो पिछली आयात में सारे में उस पर तंबीह करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ दलाइल देते हुए फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुज़री है कि जो तुमने ये अफवाह सुन के हौसले छोड़ दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता शहीद हो गए और तुमने कहा कि हमने अब ज़िंदा ही नहीं रहना तो दीन को कौन संभाले, क्या करना है, और हथियार फेंक के बैठ गए। अब इसी आयत को कंटिन्यू करते हुए अगली बात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पीछे फरमाया था कि अगर नबी शहीद हो जाते तो क्या तुम दीन का काम या दीन छोड़ देते और दीन की हिफाजत ना करते। तुमने तो दीन की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था और दीन तुम पर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था और तुमने शर्त रख दी इसके साथ ये कि नबी मौजूद हैं तो हम दीन की हिफाजत करेंगे, अगर नबी नहीं है तो नहीं करेंगे। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि ये नबी के बस की बात नहीं है कि तुम्हें छोड़ के कब चला जाए। पीछे फरमाया था कि जो भी दुनिया में आया है उसने जाना है। अब अल्लाह फरमा रहा है कि मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी ज़ीरो चीज़ जो दुनिया में आई है वो बज़ाते ख़ुद अपने आप को दुनिया से मिटा नहीं सकती या जा नहीं सकती। ना अपनी मर्ज़ी से कोई ज़ीरो चीज़ दुनिया में आती है और ना अपनी मर्ज़ी से जाती है। आती भी वो तब है जब अल्लाह तबारक व तआला का उसको हुक्म होता है और मुकर्रर वक्त पर आती है, और जाती भी तब है जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और मंशा होती है और मुकर्रर वक्त पर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब मेरा वक्त मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो एक सेकंड नहीं, एक साथ भी आगे पीछे अगर तुम करना चाहो तो ज़मीन आसमान के सारे ख़जाने खर्च कर लो और एक सांस तुम किसी की लौटा नहीं सकते या ख़रीद नहीं सकते। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे अजीज़ तुम्हारे सामने मर रहे होते हैं और उनकी जान हल्क तक पहुंच चुकी होती है और तुम सारे इंतहाई मजबूरी और बेबसी से खड़े होके तो उनको देख रहे होते हो और इंतहाई बेबसी का आलम होता है और तुम सब मिलकर भी ये नहीं कर सकते कि उसकी एक सांस को वापस करना तो दूर की बात है, कुछ सेकंड के लिए रोक लो ताकि वो तुम्हारे पास एक सेकंड, एक साथ ही सही और रह सके। ये अल्लाह तबारक व तआला के काम है कि वो दुनिया में भेजता है मुकर्रर वक्त के साथ और दुनिया से उठाता है मुकर्रर वक्त के साथ। अब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि किसी ज़ीरो इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपने आप को ख़ुद मार दे इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के अलावा। फिर फरमाया कि किताबुन मुअज्जलन, एक मुकर्रर वक्त से पहले मुकर्रर कर दिया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त, वो वक्त आएगा और फिर उस पर अल्लाह का हुक्म होगा। इवन कि ज़ीरो तो और चीज़ है, एक पत्ता जब गिरता है तो पत्ते को भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। वो खुश्क दरख्त की टहनियों के साथ आप देख रहे होंगे कि खुश्क लगे हुए पत्ते उधर ही गल सड़ जाते हैं लेकिन वो गिरते नहीं हैं। क्यों? कि उनको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो अभी तरोताज़ा होते हैं और वो गिर पड़ते हैं। इसी तरह इंसान, कोई इंसान छोटी एज में, बचपन की एज में वफ़ात पा चुका होता है और हम ये समझते हैं कि इसके जाने का वक्त नहीं था, और कुछ लोग बहुत लंबी उम्र पाते हैं और बुढ़ापे तक चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा वक्त हर एक बंदा लेके आता है। फरमाया कि मन युरिद स्वाबत दुनिया, मन युरिद स्वाबत दुनिया नुतिही मिन्हा। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुमने दुनिया की गर्ज के लिए दीन इस्लाम को अपनाया है और उससे दुनिया की गर्ज चाहते हो, दुनियावी फ़ायदे चाहते हो, या दुनिया का कोई भी, इस्लाम का कोई भी काम, ग़ज़वा को छोड़े, दीन इस्लाम के छोड़ दें, दुनिया का कोई भी काम जब तुम करते हो तो अगर दुनियावी अगराज़ के मकासद के लिए, ख़ास उसूल के लिए करते हो, नुतिही मिन्हा, तो मैं तुम्हें दुनिया में ही दे दूँगा। व मन युरिद स्वाबल आखिरा,
लेकिन जो आखिरत का अजर चाहता है, आखिरत के सवाब की गरज से करता है, नूती ही मिन्हा, मैं उसको आखिरत में अजर दे दूँगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से मुसलमानों को, मोमिनों को हौसला अफजाई करते हुए फरमाया कि इस चीज़ को गोया मैंने मुकम्मल तुम पर छोड़ दिया कि तुम अमल क्या करते हो और अमल में नीयत क्या करते हो, दुनियावी अगराज की खातिर काम करते हो या आखिरत का अजर चाहते हो, वो तो तुम्हें दे दूँगा। लेकिन जहाँ तक मसला है किसी की ज़िंदगी और मौत का, तो फिर मैंने अर्ज़ की कि इंसान या ज़ीरो चीज़, तो पैगंबर तो बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान और ज़ीरो चीज़ नहीं, बल्कि एक पत्ता भी खुश्क होकर दरख्त के साथ गल जाता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो वो नीचे गिरता नहीं है। और एक दरख्त का पत्ता सरसब्ज और अभी कोंपल निकल रही होती है और वो ज़मीन में गिर के तबाह हो जाती है, इसलिए कि उसका अल्लाह का हुक्म होता है कि इतना ही दुनिया में आया है और इतना ही दरख्त के साथ रहेगा। फिर फरमाया कि एक बच्चा जो पैदा होते ही मर जाता है और एक बंदा जो 100 साल उम्र पाता है। अगर दुनिया का कोई कानून, कोई कायदा, कोई फार्मूला काम कर रहा हो तो हम ये चाहें कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको थोड़े से दिन मिल जाए और वो ज़िंदगी गुजार ले, थोड़ा सा माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुकून हो जाए। और जो बाबा जी रोड पे बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, 70, 80, 90 साल के भीख मांग रहे होते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला उठा ले। अगर हमारे बस में हो तो हम ये सोचें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी और मौत कभी इंसान के बस में नहीं रखी। इसी तरह फरमाया कि कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आया नहीं है और वक्त से पहले आया नहीं है, सो तुम लाख कोशिश करो तो उसका वक्त आगे पीछे नहीं कर सकते, लाख कोशिश करो तो उससे ज़िंदगी छीन नहीं सकते, लाख कोशिश करो उसको ज़िंदगी दे नहीं सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त आएगा तो ये एक मोमिन को ज़हनी तौर पे तैयार करने वाली बात है कि मोमिन खुदा न खास्ता जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कोच फरमाएँ तो ये मोमिन ज़हनी तौर पर तैयार रहे। लेकिन हुआ ये था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई तो आपके करीब तरीन सहाबाए किराम जो अशरा मुबशरा में या जो खुलफाए राशिदीन हैं, वो इस बात को ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाए और एक दूसरे को ये कह दिया कि जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ओझल हो चुके हैं तो उसको मैं तलवार के एक ही वार से कत्ल कर दूंगा। इतने जज्बाती हो गए थे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे कुरान पाक में बार बार इसकी वार्निंग दी कि तुम में से कोई ना दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आया है ना जाएगा, और हर दुनिया में आने वाला जाएगा और जाने का लिए वक्त मुकर्रर है, आने के लिए वक्त मुकर्रर है। तुम एक साथ आगे नहीं कर सकते, एक साथ पीछे नहीं कर सकते। तुम एक पत्ते को दरख्त के साथ जुड़ा नहीं रहने दे कर सकते और एक पत्ते को गिरा नहीं सकते उसकी मर्ज़ी के बगैर। तो फिर इंसान किस चीज़ पे इतराए, किस चीज़ पे गुरूर। फरमाया कि ये मोमिनों को, मुसलमानों को ग़ज़वा उहद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये औकात याद दिला दी कि कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता। फरमाया कि सनज़्ज़ि शाकिरीन, लेकिन एक बात यह है कि तुम में से, ये बात अल्लाह ताला ने ये कंटिन्यू करे कि जो तुम्हारे ज़िम्मे, तुम्हारी बस में, तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ ये चीज़ है कि तुम में से जो बंदा दुनियावी ज़िंदगी चाहेगा, दुनियावी अजर सवाब चाहेगा, मैं उसको दुनियावी दे दूँगा, और जो आखिरत के लिए कोशिश करेगा, तगदो करेगा, मैं उसको आखिरत में अजर दूँगा। लेकिन एक बात साथ आगे एक्स्ट्रा दे दी, बोनस पैकेज के साथ। दुनिया की हमने कोशिश की, दुनिया की नीयत की, दुनिया के लिए कोशिश की, अल्लाह ने हमारे मुंह पे मार दिया। आखिरत के लिए कोशिश की, आखिरत चाहिए, आखिरत अल्लाह से मांगी, अल्लाह ने हमें दे दी। लेकिन एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जो बोनस पैकेज रखा है वो ये रखा है सनज़्ज़ि शाकिरीन, कि मैं शुक्र करने वालों को दुनिया और आखिरत में अक्सा अजर दूँगा। यानी कि जो आपने मेहनत की है, जो कोशिश की है और जितनी स्ट्रगल की है और जितनी खुलूस से नीयत से की है, उसका अजर मैं एक्स्ट्रा भी दे दूँगा, ज़्यादा दूँगा। और कोशिश ये करनी चाहिए इंसान के बस में। अब तो इंसानियत बड़ी तरक्की कर गई है, दुनिया को मौत पर भी यकीन आ गया है, लेकिन जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने साबित किया तो तब इस्लाम आज से 1400 साल, 2100 साल पहले वार्निंग देता रहा है और वो इंसान नहीं माना। और जब इंसान नहीं माना तो यही चीज़ जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने साबित की, और साइंस और टेक्नोलॉजी ने सहारा लिया कुरान पाक का, और कुरान पाक चूँकि क़यामत तक के लिए दस्तूर है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क़यामत तक लोगों के लिए रहनुमाई और दस्तूर के लिए नाज़िल किया। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने कुरान को सच साबित किया तो लोग मानने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है
कि जब अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दीन फैला रहे थे और यही बातें बता रहे थे और उन बातों पे हम अमल नहीं किए जा रहे थे और ना हमारा ईमान पुख्ता हो रहा था, ना इंसान मान भी नहीं रहा था और कर भी नहीं रहा था, क्योंकि मानने वाली उसको लग ही नहीं रही थी, अनहोनी सी लग रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें अपने सामने होती हुई देखता है तो उसको मानता भी है और उसको कर भी गुजरता है और उस पर दिल में उसको सुकून भी, तसल्ली भी हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान ने, अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमोबेश पैगम्बर इंसान की हिदायत के लिए भेजे, लेकिन इंसान ने हर दफ़ा पैगम्बरों को न सिर्फ ठुकराया बल्कि उनको अज़ियत दी, तकलीफ़ दी और तकलीफ़ से दो चार करते हुए दुनिया छोड़ने पे मजबूर किया और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बार बार ठुकराया। उस अल्लाह ने जिसने इंसान को ज़िंदगी दी और फिर आखरत दी और फिर सोच समझ, अक्ल और शऊर दिया और फिर सारी मखलूक़ात में से फ़ाइक किया सारी मखलूक पे, फरमाया कि खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया है, मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाया है। और वो मज़बूत और ख़ूबसूरत इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने ना झुकने को तैयार है और ना मानने को तैयार है। और जब साइंस उसको साबित करती है तो वो इंसान मानता भी है और झुकता भी है और फिर यकीन रखता है साइंस और टेक्नोलॉजी पे और फिर उम्मीद रखता है अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत की और समझता है कि वो जो दुनिया में कर गुज़रे, मुस्लिम जो कर गुज़रे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ करे या उसके अहकामात के हद में रह के करे, जन्नत उसकी विरासत है। तो अफसोस की बात कि बनी इसराइलियों का यही जो घमंड था, यही फ़ख्र था, यही तकब्बर गरूर था, वो उनको तबाह कर गया। और आज हमारा मुस्लिम भी उसी चाल पे चल रहा है और चाल पे चल रहा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है और अंजाम भी पाएगा और कुछ पा रहा है, कुछ और पाएगा। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि मान लेना, अल्लाह के अहकामात को मान लेना। मानने को ईमान कहते हैं। बज़ाहिर हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले नहीं हैं हम। ईमान वाले तब होते हैं कि हम मान जाते, हम कबूल कर लेते और हम यकीन कर लेते। हमारे दिल तो अभी तक बेचैनी और कश्मकश में है और हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानने के लिए अभी तक उस तरह नहीं है जिस तरह अल्लाह चाहता है और तलब रखते हैं, उसकी जन्नत की उम्मीद रखते हैं और ख्वाहिश भी है। निकाला मुझको जन्नत से फ़रेब ज़िंदगी देकर, दिया फिर शौक़ जन्नत क्यों, ये हैरानी नहीं जाती। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह।